वेलकम टू हेलिकल लर्नर्स। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इन्होंने क्या कहा है, हमें ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है। तो यानी अगर मैं कुछ ऐसे बना लूँ, अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इन्होंने बताना है कि एक वेक्टर बनाना है जो 40 किलोमीटर यानी कि 40 किलोमीटर है और 30 डिग्री है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ के 30 डिग्री ईस्ट में। तो नॉर्थ के 30 डिग्री ईस्ट में क्या होगा, कुछ ऐसे होगा। नॉर्थ के 30 डिग्री ईस्ट में 40 किलोमीटर, तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा। और जिसने अभी तक इसका इंट्रो पार्ट नहीं देखा, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसका इंट्रो पार्ट भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब हमें बताना है, क्लासिफिकेशन करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो हमें बताना है कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। स्केलर वो है जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मैं लिख रहा हूँ स्केलर। स्केलर कौन कौन से है वो मैं इसके नीचे लिख दूंगा, और वेक्टर कौन कौन से है वो मैं इसके नीचे लिख दूंगा। स्केलर क्या क्या है इसमें, 10 kg वेट। वेट तो स्केलर ही होता है, कोई उसका डायरेक्शन थोड़ा ना होती कि किस डायरेक्शन में वेट है, वो तो फोर्स होता है ना भाई, वेक्टर। तो पहला हो जाएगा स्केलर 10 kg। सेकंड पार्ट 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। तो हमने इसमें मैग्नीट्यूड भी दे रखा है और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन भी दे रखी है, तो वेक्टर हो गया ये। तो सेकंड हमारा हो जाएगा वेक्टर, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। अब थर्ड वाला 40 डिग्री यानी एंगल। एंगल की डायरेक्शन थोड़ी स्पेसिफाई कर रखी है, बस एंगल बता रखा है 40 डिग्री, मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, 40 डिग्री स्केलर में आ जाएगा। अब 40 वोट पावर। जो वर्क डन होता है वो तो वेक्टर होता है, क्योंकि वर्क डन जो है किसी डायरेक्शन में होता है, लेकिन जो पावर होती है वाट, अब ये थोड़ी ना कहेंगे 40 वाट का बल्ब इस डायरेक्शन में है, मतलब वो तो ऐसे हम डिफाइन नहीं कर सकते वेक्टर की तरह पावर को। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी स्केलर में हो जाएगा। फोर्थ पार्ट भी हमारा पावर भी क्या हो जाएगा, स्केलर। 40 वॉट 10⁻⁻19 कोलाम्ब, ये भी क्या हो जाएगा। ये तो हमें चार्ज की जो यूनिट है वही दे रखी है ना, तो ये भी हो जाएगा स्केलर, क्योंकि इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। 10⁻⁻19 कोलाम्ब भी आ जाएगा स्केलर बाय सेक्शन में। अब वेक्टर, अब जो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी एक्सीलरेशन दे रखा है हमें, और एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि क्योंकि अगर हम वेलोसिटी को ही चेंज कर दें, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम रख के अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें, तो भी हमारा एक्सीलरेशन चेंज हो जाएगा। तो ये किस में हो जाएगा, वेक्टर में। कंप्लीट हो गया ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो कौन सी क्वांटिटी इसमें स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। तो मैं इन्हें दो लिख कर डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। इधर मैं स्केलर क्वांटिटीज लिख दूंगा और इधर लिख दूंगा वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है स्केलर, वेक्टर नहीं होता, क्योंकि टाइम पीरियड का खाली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है टाइम की। तो ये हो जाएगा इसमें टाइम पीरियड, फर्स्ट हो जाएगा टाइम पीरियड। ऐसे ही सेकंड पार्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट होता है भाई, वो तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती, डिस्टेंस बस मैग्नीट्यूड होता है। तो ये भी हमारा हो जाएगा स्केलर। अब है वेक्टर फोर्स। फोर्स की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है, क्योंकि अगर मैं फोर्स लगाऊंगा किसी भी चीज़ पर तो किसी डायरेक्शन में लगाऊंगा, कोई पूछेगा फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, तो इसलिए फोर्स की होती है डायरेक्शन। तो ये होगा हमारा वेक्टर वाले पार्ट में। थर्ड फोर्स। अब फोर्थ हमारे पास वेलोसिटी। अभी मैंने पिछले वाले जो सेकंड क्वेश्चन कराया है उसमें ही मैंने बताया कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्थ पार्ट हो जाएगा हमारा वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या, मैग्नीट्यूड भी दिया होता है और डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होती है, और अगर मैग्नीट्यूड दिया हो डायरेक्शन स्पेसिफाई ना हो तो वो होता है स्पीड। और जो फिफ्थ पार्ट है हमारा वर्क डन। आपने सुना होगा कि 90 डिग्री पर अगर हम वर्क करते हैं तो वर्क डन नहीं होता, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट ए कोस थीटा, यानी एफ डॉट डी कोस थीटा भी कह सकते हैं। डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, और जब कोस 90 हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन डिफाइन है कि किस एंगल पर है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी।
वर्क डन। तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इन फिगर 10.6 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर कोइनिशियल यानी कि एक ही पॉइंट से जो है जो वेक्टर्स इनिशिएट हो रही हो तो वो कोइनिशियल वेक्टर होती हैं। तो फोर्थ वाले पार्ट में हमारा फर्स्ट क्या आंसर होगा, कोइनिशियल। कौन कौन सी कोइनिशियल है, ए वेक्टर और डी वेक्टर। देखिए एक ही पॉइंट से इनका इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट अलग अलग है। और अगर मैं सी वेक्टर और डी वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसका टर्मिनल पॉइंट इसके इनिशियल पॉइंट पर कंबाइन कर रहा है, यानी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसे। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका ए वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट यही है और डी वेक्टर का भी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। अब सेकंड वाला इक्वल। अब इक्वल में क्या होता था, यानी अगर मैं ए वेक्टर बराबर वी वेक्टर लिख रहा हूँ तो एक तो मैग्नीट्यूड सेम हो इन दोनों वेक्टर का और इनकी डायरेक्शन भी सेम हो। तो यहाँ पर देखिए किसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है। देखिए ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है लेकिन सी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो ये तो नहीं होगा। बी वेक्टर और डी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और सेम लेंथ है इनकी, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड है। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल वेक्टर में वी वेक्टर एंड डी वेक्टर। इसका थर्ड वाला पार्ट है कोलीनियर बट नॉट इक्वल। कोलीनियर हो बट इक्वल ना हो। इक्वल ना होगा मतलब मैग्नीट्यूड कोलीनियर हो लेकिन इक्वल ना हो। इक्वल होने की कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अगर इनमें से कोई एक पार्ट सेम नहीं हुआ तो इक्वल वेक्टर्स होंगे नहीं। तो कोलीनियर यानी कि पैरेलल हो एक दूसरे के, या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। ये किसी को कोई लाइन बना दो तो उसके हिसाब से ये एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। तो देखिए यहाँ पर ए वेक्टर और सी वेक्टर, अगर मैं लूँ डी वेक्टर बी वेक्टर तो अभी मैंने सेकंड में बता दिया कि डी वेक्टर और बी वेक्टर और डी वेक्टर तो भाई इक्वल है, इन्हें तो मुझे देखना ही नहीं है। तो मैं देखता हूँ ए वेक्टर और सी वेक्टर। ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, सी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, यानी भाई इक्वल तो ये नहीं है, क्योंकि इक्वल के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन मतलब मैग्नीट्यूड यानी लेंथ तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इक्वल तो है नहीं लेकिन कोलिनियर है, क्योंकि ये एंटी पैरेलल है या पैरेलल। जो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो वो होती है कोलिनियर वेक्टर्स। तो थर्ड का हो जाएगा हमारा ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। इसी के साथ 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर। यानी इन्होंने कहा है कि अगर ए वेक्टर इतना है तो माइनस ए वेक्टर क्या हो गया, सेम मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन चेंज। आर कोलिनियर, हाँ भाई कोलिनियर होंगे क्योंकि कोलिनियर वेक्टर्स वे होते हैं जो पैरेलल हो एक दूसरे के या एंटी पैरेलल हो। तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा फिफ्थ का ट्रू। ट्रू। अब सेकंड पार्ट, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये तो कहीं कंडीशन में नहीं है कि जो कोलिनियर वेक्टर, ये भी एक कोलिनियर वेक्टर है या ये भी एक कोलिनियर वेक्टर है या ये और ये भी एक कोलिनियर वेक्टर है। तो ये तो कहीं नहीं है कि कोलिनियर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज सेम रहेगा। तो सेकंड पार्ट हमारा हो जाएगा इसका फॉल्स। थर्ड पार्ट, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। इन्होंने कहा है कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो कोलिनियर होंगे। अगर भाई उनकी डायरेक्शन चेंज हुई, मान लीजिए एक ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम है, मान लीजिए ये भी 1 सेंटीमीटर ये भी 1 सेंटीमीटर, लेकिन भाई ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये क्या है 90 डिग्री पर है, तो ये कोलिनियर है ही नहीं। तो ये एग्जांपल मैंने इसका बताया, तो ये हो गया फॉल्स। अब फोर्थ पार्ट है हमारे पास, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। इन्होंने कहा है दो कोलिनियर वेक्टर हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या वो इक्वल होंगे। अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो इक्वल होंगे। अगर मैं कहूँ कि कोलिनियर, देखो ये भी कोलिनियर है लेकिन भाई इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, और इक्वल वेक्टर्स में क्या मांगता है, उनकी मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि भाई इनकी डायरेक्शन सेम नहीं भी हो सकती। तो इसके साथ हमारी 10.1 पूरी कंप्लीट हो गई है।